पाकिस्तान बनाम आयरलैंड मुकाबला फ्लोरिडा में खेला जाना है। खेला जाना है, अब खेला जाएगा या नहीं जाएगा वो तो जब मैच शुरू हो जाएगा, टॉस हो जाएगा, मैदान सूखा रहेगा, पिच पर बल्लेबाज आ जाएंगे, मैदान में अंपायर्स आ जाएंगे, सारे खिलाड़ी आ जाएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन यहां शो शुरू हो रहा है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। स्टूडियो से हमारे साथ वसीम जाफर हैं, और थोड़ा दूर से ही सही लेकिन पाकिस्तान की बात करने के लिए मौजूद है पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज उरूज मुमताज। वेलकम उरूज। थैंक यू। और आपकी इजाजत हो तो पहले स्टूडियो की तरफ वसीम भाई से थोड़ी सी बात कर लें, फिर आपकी तरफ। वसीम भाई वेलकम आपका भी। और जिस अंदाज में ये पाकिस्तान के साथ हुआ, मतलब जिसको कह सकते हैं कि बारिश विलेन बनी या फिर खुद उनकी गलतियां भारी पड़ गई। USA से मुकाबला हारती हैं, भारत से मुकाबला हारती है, क्या आप क्या कहेंगे? नहीं, बारिश तो बाद में आई। मुझे ऐसा लगा कि वो शुरुआत में ही गलतियां की। वो USA के सामने जिस तरह से मैच खेले, वो मैच जीतना चाहिए था ऑब्वियसली। वो सुपर ओवर में भी गलतियां की। उसके बाद जिस तरह से वो आखिरी ओवर हारिस रऊफ ने जो आखिरी के 3 गेंद जिस तरह से कराई, जिसमें 2 फुल टॉस थी, 3 बॉल में 12 रन, एज इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल मामला है। वहाँ पर वो रन बनाने आपने दे दिए, तो गलतियाँ की। इंडिया के सामने भी अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास रन बॉल रन बनाने थे, जहाँ रिजवान बैटिंग कर रहे थे, वो ख़राब शॉट मारा बुमराह के सामने। तो बहुत सारी गलतियाँ की। थोड़ा सिलेक्शन में भी मुझे ऐसा लगा कि टीम ठीक से नहीं खिलाई, वहाँ पर गलतियाँ की। और आयरलैंड के बाद तो जैसे मैंने कहा कि वो तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले ही आपने बहुत अपने ऊपर प्रेशर डाल लिया था। और जिस तरह का मौसम चल रहा है, आप मौसम के भरोसे रह नहीं सकते, तो बहुत गलतियां की, और जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर है। बिल्कुल। और उरूज, टू द पॉइंट, सीधी बात, इससे पहले कि इधर उधर की बात करें, अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से सुधार हो सकता है? आपने T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले शाहीन अफरीदी को हटाकर वापस बाबर आजम की तरफ गए, कुछ ऐसे खिलाड़ियों की तरफ गए जिनके ऊपर मैं आवाज उठी। मेरा कहने का मतलब इमाद वसीम से है, मोहम्मद आमिर से। हालांकि मोहम्मद आमिर ने अपने आप को प्रूव भी किया, इमाद वसीम को अगर आप छोड़ भी दें तो। अब क्या हो सकता है, कितने चेंजेस और कैसे चेंजेस देख रहे हैं उरूज आप? देखिए, ये सीधी अगर टू द पॉइंट बात करें तो ये ना कप्तानी, ना कोचिंग स्टाफ, ना PCB के जो कहते हैं ना एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है उससे ताल्लुक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी जगह ज़रूर है और उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मगर ये सारे प्लेयर्स और ये सारे जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए, ये आज इस वर्ल्ड कप के नहीं है, वो USA के मैच के नहीं है, वो इंडिया के मैच के नहीं है, वो पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से यही गलतियाँ, यही सिचुएशन चली आ रही हैं। और गैरी कर्स्टन ने जिस तरह खुद ही अब खुले अल्फाज में कह दिया कि अगर प्लेयर्स मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से इवॉल्व नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। जो बात शाहीन शाह अफरीदी कह लें, शादाब कह लें, रिजवान कह लें, बाबर कह लें, सब पे लागू होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये शौक भी नहीं है। और आमिर को आप कह रहे हैं कि आप एब्जॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो जो सुपर ओवर का ओवर था USA के खिलाफ, आमिर की वही स्किल सेट की वजह से उनको रिटायरमेंट के बाद से बुलाया गया था, डेथ बॉलिंग और अगर सुपर ओवर कराया जाएगा। इमाद वसीम की आप बात कर लें, जो USA वाले मैच, इंडिया वाले मैच में जहाँ लेट मिडल ऑर्डर फिनिशर के तौर पर उनको लाया गया था, वो अक्षर पटेल का वो पूरा ओवर जो खुद वो गेंद कराते हैं, उनको वो ओवर उस तरह से खेल गए, 15 रन किए 23 बॉलों में। रिजवान ने क्रिकेटिंग स्मार्ट्स की आप बात करते हैं, जिस पॉइंट पे वो शॉट खेला, पता था बुमराह को क्यों लाया गया है वापस। तो ये सारे पैटर्न्स जो हैं अब कंसिस्टेंट बनते चले जा रहे हैं। एक मिस्ट्री स्पिनर आप लेकर गए, वो बैठा रहा। मिडिल ऑर्डर फिनिशर या मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई बैट्समैन नहीं जो आपने पिक नहीं किया। उसामा मीर जो आपका PSL में हाईएस्ट लेग स्पिनर था, नोए की कैरेबियन में विकेट्स टर्न होंगी, सारी टीम थोड़ा सा एक स्पिनर की तरफ लेकर गए, उसको आप यहाँ छोड़ के चले गए। 5 ओपनर आप लेके चले गए और आपको समझ नहीं आ रहा किसको कहाँ खिलाना चाहिए। सो दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, ये काफ़ी अब सालों से प्रॉब्लम्स है और अब इतनी हाईलाइट हो गई हैं कि इनको अब छुपाया नहीं जा सकता। एंड आई थिंक दैट कॉल्स फॉर ड्रास्टिक मेजर्स इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ऑफ द टीम ऑल्सो, एंड एक्सक्यूजेस को भी आई थिंक हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उरूज, ये सारी चीजें जो आपने गिनाई उरूज, बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, बट इसको बेहतर करने के लिए क्या सीधे सीधे अक्सर जो हम देखते हैं, जो कप्तान पर जिस तरीके से गाज गिरती है, चाहे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, क्या फिर से वो गाज बाबर आजम पर गिरने वाली है? क्या कप्तान चेंज करेंगे, म्यूजिकल चेयर वहां पर भी चलेगी उरूज? आई थिंक ये सिर्फ कप्तान के हद तक बात नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये 3 बहुत बड़े अगर आप पिलर्स बना लेना उसके ऊपर आती है। एक तो स्टेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कोई ऐसे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग आए जो क्रिकेट को जाने, क्रिकेट के किस तरह से मॉडर्न डे में क्रिकेट चलनी है उसके हिसाब से कोचिंग स्टाफ अपॉइंट हो, कोचिंग स्टाफ ऐसा अपॉइंट हो। एंड आई एम श्योर गैरी एंड जेसन गिलेस्पी विल डू द जॉब नाउ, कि जो प्लेयर्स को देख मतलब ये बात कह सकें कि लिसन गाइस, दिस इज नॉट गुड इनफ।
आप XYZ आपका जो भी नाम है, आपका जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्या पाकिस्तान उतने मैचेस जीत रही है? क्या आप पाकिस्तान को उतने मैचेस जिता रहे हैं, उस पोजीशंस में ला रहे हैं? अगर उसका जवाब नहीं है तो बेहतर होने की जरूरत है। तो इस किस्म का कोचिंग स्टाफ जो प्लेयर्स है ये बात कर सकें हाउ दे इवॉल्व दीज प्लेयर्स या नए प्लेयर्स आए। तीसरा इसका डिस्कशन ये जाता है कि वो प्लेयर्स नए कहाँ से आएंगे। वो बात आ जाती है आपकी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कि आपका डोमेस्टिक सर्किट क्या होना चाहिए और उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए कि आपके पास जब वहाँ से स्ट्रिंग ऑफ प्लेयर्स आए और एक एक बाबर आजम के पीछे 2-3 प्लेयर्स हों तो ऑटोमेटिकली, तो मेरे हिसाब से ये 3 pronged डिस्कशन है और सबका एक दूसरे से ताल्लुक है, बट इंडिविजुअली भी इन सबको बेहतर होने की ज़रूरत है। तो इसमें फेसेस चेंज हों, किस तरह से आप मे बी अगले 2 साल का पीरियड कर दें कि ठीक है हमें 6-8 महीने लगेंगे ट्रायल और टेस्ट करने में, बट वी नीड प्लेयर्स who have that skill set जो उस मॉडर्न डे इवॉल्विंग क्रिकेट को वो स्किल सेट होगा तभी वो माइंडसेट आएगा, एंड माइंडसेट होगा तभी वो स्किल सेट होगा। सो इट्स अ हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन वाली बात, बट आई थिंक रिकग्निशन इस बात की बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम जो है बाकी दुनिया से T20 वर्जन में काफ़ी पीछे है और इसको कैसे बेहतर करना है वो आई थिंक रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अब देखना दिलचस्प होगा कैसे होता है। वसीम भाई, ये जो मुकाबला है आयरलैंड के खिलाफ, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें जिसके तरफ उरूज ने इशारा किया, कुछ खिलाड़ियों की तरफ या आपके जो खेलने का तरीका होता है, कुछ वो बदलाव आप देखेंगे? आई मीन अगर हम बैटिंग की बात करें तो शायद मैं तो चाहूँगा कि फ़खर जमान ने ओपनिंग करनी चाहिए। बाबर और रिजवान को आपको स्प्लिट करना चाहिए, उनमें से एक प्लेयर नंबर 3 पे खेलना चाहिए, आइडियली बाबर आजम, क्योंकि वो नंबर 3 पे खेला है उन्होंने इससे पहले न्यूजीलैंड में भी और अच्छा भी किया है। फ़खर जमान आपको एक एक्सप्लोजिव ओपनर चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो पावर प्ले में आप बहुत पीछे रह जाते हैं और फिर वो मिडिल ऑर्डर आपका ऐसे भी रन नहीं बना रहा है और उस पर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है। उसके अलावा अबरार की हमने बात की कि वो एक मिस्ट्री स्पिनर आपको खिलाना चाहिए। अभी तो ऐसे भी लेट हो गया है, बट जब आप उसको गेम टाइम नहीं दोगे और आप उनको लेकर आए हो तो आपने थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना चाहिए था। तो ये मैच में उनको ट्राई करने की ज़रूरत है। मे भी वो अब्बास आफरीदी को आप कोशिश कर सकते हो। हारिस रऊफ़ थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आया और काफ़ी टाइम से ऑफ कलर है, तो मे भी आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट आई डोंट थिंक ये मैच बहुत कुछ हेल्प करेगा। एक मैच से आप बहुत कुछ डिसाइड नहीं करते हो। एज़ इट इज़ ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है और नोइंग कि बहुत टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं आए तो चेंजेस हो सकते हैं। मे बी बाबर आजम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो उनकी बैटिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक लीडर आपको ढूंढना होगा। और बाबर आजम आपको एज ए बैट्समैन मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है इस टीम में, तीनों ही फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में भी उन्होंने अच्छा किया है, वो स्ट्राइक रेट की इशू रही है, बट आई थिंक ही कैन स्टिल फिट इन। बट वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट थोड़ा चेंज करना होगा। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है इस तरह से वो ज़्यादा मैचेस नहीं जीत सकते। तो शुरुआत कल से कर सकते हैं, बट इसके आगे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये रीवैम्प करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट। उरूज, बिल्कुल आखिर में चलते चलते आपसे अगर इस मुकाबले की बात करें तो आपका प्रेडिक्शन किस तरफ होगा, क्योंकि दोनों ही टीम एक ही तरीके की कश्ती पर सवार है। आयरलैंड अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाई है, एक मैच उनका रद्द हुआ, 2 मैच हारी। पाकिस्तान ने एक मैच जीता जरूर, लेकिन 2 हार के साथ वो सुपर 8 से बाहर है। आपका प्रेडिक्शन किधर है उरूज? ऑनेस्टली ये कल का गेम में मुझे पाकिस्तान क्लियर फेवरेट नजर आता है। इनफैक्ट आयरलैंड चूंकि उनका अगर पॉल स्टर्लिंग चल गए और अगर शॉर्टेंड गेम हुआ बारिश की वजह से तो प्रॉब्ली आयरलैंड में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वहाँ पर इस स्पिनर्स इफेक्टिव जो पाकिस्तान के पास है नहीं और पाकिस्तान की बैटिंग में दुश्वारी भी मिडिल ओवर्स में स्पिन खेलने की है। तो अगर वो अपने लेग स्पिनर को खिलाते हैं, बट आई थिंक नो क्लियर फेवरेट। इनफैक्ट मतलब अगर पाकिस्तान के बारे में कहें तो वो कल के मैच के लिए क्लियर फेवरेट्स नहीं है, सो इट कुड गो 50-50। बिल्कुल बिल्कुल उरूज, आपके जो जवाब था उससे बहुत कुछ समझ में आ गया और दर्शकों को भी पता चल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वसीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी, और जरूर फॉलो करते रहिए जहां पर अपडेट्स के साथ साथ कई आंकड़े भी आपको मिलते रहेंगे।